मेडिटेशन के प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए उतरते चले आना, मौन मुदित भाव में आप अपने भीतर की ओर जागे जागे रहना। संगीतमय वाइब्रेशंस में, सत्संग के औरा में उतर करके आप अपने भीतर का दीप जलाना, सुरती में स्मृति में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपनी ओर लौटते चले आना। बाहर के दोनों पलकें मूंदते ही आप अपने भीतर के नेत्र से जुड़ने लगते हैं। आप अपना ध्यान भीतर की ओर बाहर रखना और शिव नेत्र में विराजमान हो जाना। जो दिख रहा है वही है वो, भले अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंगनेस ऑल ओवर एक्सेप्ट डार्कनेस। स्टिल यू कंटिन्यू योर वाचिंग, यू सिंपली वॉच। लगातार वही देखना जो दिखाई दे रहा है, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। ये देखने की एक स्वाभाविक स्थिति बना लेना। मन के प्रति, विचारों के प्रति, अंधेरों के प्रति जागे रहना। निरंतर अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागा, अपनी अवेयरनेस एक्सपैंड करते चले जाना। वर्तमान के पलों में रहना। विचारों की गति जब तक है तब तक तुम जागे जागे देखते रहना। तुम हर पल जागी रहना। अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस कि मैं हूं एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी, मैं निष्पक्ष ऊर्जा हूं, मैं केवल दृष्टा, साक्षी या करता हूं। अपने स्वभाव में स्थित होकर के जागे जागे रहना। वापस लौटते चले आना। मन के तमाम बिखराव से वापस लौटते चले आना। और अगर भाव दशा है, प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम उमड़ता है तो उसमें डूबते चले जाना। दोनों ओर से माइंड की क्लांजिंग करना। मन का स्नान बहुत जरूरी है। उसे हृदय से पुकारो तो स्वयं चला आता है। उसके द्वार को खटखटाओ तो वो द्वार खुल जाता है। अगर उसमें प्रेम, प्यार, मोहब्बत की दस्तक है, परंतु खटखटाने की भी जरूरत नहीं, पुकारने की भी जरूरत नहीं। एक महत्व, तुम अपनी आंख खोलो, वो तो सदा ही विराजमान है, सदा विराजमान है। थोड़ा सा अपना अंधेरा दूर कर लीजिएगा, अर्थात आंख खोल लीजिएगा। जिसको भीतर का अंधेरा, विचार, विकल्प, वृत्तियां अनुभव हो रही हैं, जो दिख रहा है महासूर्य की तरह जगमगा रहा है, जिसके प्रकाश में मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी वर्क करता है, वही है तो स्वयं है न्यूट्रल एनर्जी, तो स्वयं है शिव नेत्र। इस शव में शिव का दर्शन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये तेरा पोटेंशियल है। जागे जागे देखते रहना। मेडिटेशन इज नॉट ए हिप्नोटिज्म,
It's an antidote for hypnotism. नेगेटिव थॉट्स बहुत उठते हैं, आप उनको देखने वाले होना। जितना अधिक इन विचारों से हटते चले आओगे उतनी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतनी ही प्यास की दीवानगी बढ़ती चली जाती है। आप अधिक से अधिक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, आप जाके रहना, कहीं खो न जाना विचारों में, पास्ट और फ्यूचर के खेल में कहीं खो न जाना। ये मन का धूप छाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी हालात में तुम इंडल्ज ना हो जाना, कहीं खो न जाना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना। अनेकों बार खो जाते हैं हम पास्ट या फ्यूचर में, मन के साथ पुनः पुनः चले जाते हैं, आप पुनः पुनः वापस लौटना। वापसी, एकमात्र वापसी अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में, अपने जागरण में, अपनी होश में, अपने सुरती में तुझको मालो माल करती है, तुझको आनंदित करती है। अधिक से अधिक अवसर देना अपनी थर्ड आई को, जिसे तूने कभी उपयोगिता में नहीं उतारा, जिसके महत्व में तुम कभी उतरा नहीं। इसको अधिक से अधिक अवसर देना अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए। जागे जागे अपनी ओर रहना। मन के हावीपन को देखते रहना, कितनी विचारों को चारों ओर बादलों की तरह मंडराता है। बहुत सहज में, बहुत सरल साधारण रूप होकर के देखते रहना। तनिक मात्र भी जोर नहीं लगाना, अपनी ओर से कल्पना नहीं करना, कहीं प्रेशर नहीं डालना, दबाव नहीं डालना, यत्न नहीं करना, प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। सहज अवस्था में जो जो हो रहा है आपके समक्ष, जो जो उतर रहा है, उठ रहा है, घटित हो रहा है, तेरे समक्ष जो जो हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना, उसमें लिप्त नहीं होना, हर एक स्थिति का अनुभव लेते चले जाना। ओंकार आमीन। छोड़ के सभी सहारे, आ छोड़ के झंझट सारे, आ छोड़ के बंधन सारे, आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आ जा रे,
अछोड़ के सभी सहारे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन, सब ओर से डिपेंडेंस को, सब और की निर्भरता को, सब मत मतांतरों की निर्भरता को, सब संप्रदायों की निर्भरता को, सब अपने परायों की डिपेंडेंस को, सब और से हट करके तू एक मुझ की शरण में आ, मैं की शरण में आ, मैं तेरा योग क्षेम कर दूंगा। दाएं बाएं से अपनी तमाम मन बुद्धि को, अपने माइंड को हटा करके एकमात्र मेरी ओर चला। मैं तेरा सारा जिम्मा ले लूंगा। अछोड़ के सभी सहारे। सदगुरु के रूप में भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को क्या गजब की दिशा दे रहे हैं। जो इंसान कंसंट्रेशन पावर का मालिक है, जो इंसान इतनी बड़ी कंसंट्रेशन पावर का शिखर है कि सारे महाभारत में उसके बराबर कोई नहीं। इतनी कंसंट्रेशन पावर जिसके पास हो, जो चलती हुई मछली की आंख में भी तीर लगा सकता हो, गिरा सकता हो उसको, उससे बड़ी कंसंट्रेशन क्या होगी। किंतु उससे भी बड़ी कंसंट्रेशन थी एकलव्य के पास। वो कहानी अलग है। यहाँ गीता का पावन संदेश जहाँ गूंजा, जिस समय जिस अवसर में वो सेलेशियल सॉन्ग गाया गया, वो स्थिति है एकमात्र अर्जुन के भगोड़ापन की। एक बात भय शौक मोह ने, नेगेटिविटीज ने चारों ओर से घेरा है उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति खून का प्यासा है, एक्सट्रीम पे खड़ा है, बदले की भावना में एक्सट्रीम पे खड़ा है, उसको क्या हो गया, वो एक एक्सट्रीम से उतरा, दूसरे एक्सट्रीम की ओर चल दिया। मेरे प्रियजन, गुरुजन, स्वजन, इनको कैसे मार करके मैं अपना कल्याण चाहता हूं। कहा उनकी खून का प्यासा खड़ा है। एकदम पासा क्या पलटता है कि गजब का संदेश गूंजा गुरु शिष्य के बीच। क्या गजब का एक नगमा उतरा, 3 घंटा लगातार चला, और उस 3 घंटे के पीने पिलाने में अर्जुन स्वयं की अनुभूति में उतर गया। भय शोक मोह की अंधेरी नगरी में डूबा हुआ वो कंसंट्रेशन पावर का शिखर, आज उसकी कंसंट्रेशन पावर वर्क नहीं कर रही। कहा है, अरे कंसंट्रेशन पावर के मालिक अर्जुन, तुझे क्या हो गया, तू भगोड़ा हो गया। अरे तू भगोड़ा, तू एस्केपिस्ट। भय शोक मोह की अंधेरों में डूबा हुआ, डीप डिप्रेशन में डूबा हुआ, कुछ नजर नहीं आता भगोड़ेपन के बिना। ऐसी स्थिति में अर्जुन का कंधा पकड़ करके भगवान कृष्ण सदगुरु का रूप लेते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर का रूप लेते हैं। गुरु शिष्य के पावन पवित्र प्रेम की रीत में उतरा हुआ गायन गीता कहलाया। 3 घंटे लगातार पीने पिलाने के उस माहौल में मात कर दिया अंधेरों को मुर्शिद ने। अर्जुन अपनी दिशा की ओर उठ खड़े हुए, उस स्थिति को गुणगान करते हुए क्या गजब कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कंधा पकड़ के कहा, अर्जुन छोड़ के सभी सहारे, छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। देख, मैं 14 वर्ष लगातार, मैं खुद 14 वर्ष लगातार गुरु संदीपनी के चरणों में मिटा हूं। मैं स्वयं 17 वर्ष की आयु में गया और 30 वर्ष की आयु तक उसके चरणों में रहा। मैं खुद मिट मिट करके जिस भगवत्ता को पाकर के आया हूं, आज तेरे पे उड़ेलता हूं। आज तुझ भटकाओ की दुनिया में डूबे हुए तुझ दीवाने से ये तमाम भटकाव दूर करने के लिए वो सुराही प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की
सानिध्य की, वहदत के जाम की तेरे पे उड़ेलने चला हूं, तेरे भय शोक मोह को दूर करने चला हूं, क्योंकि तूने शिष्यत्व संभाला। तद विधि प्रणिपातीन परिप्रश्न सेवाया, मैं कहाँ जाऊं, मैं तेरे बिना अब कहाँ जाऊं, मुझे कुछ सोचता नहीं, तू ही दे दे मुझको दिशा जीवन की, मुझे धन्य धन्य कर दे। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। सारी गीता का संदेश मेडिटेशन है। अपने को जानिए, अपने को पहचानिए, स्वयं को पहचान अर्जुन तो कौन है। जब तक तू इस जागे में होश में सुरती में उतरेगा नहीं, तब तक तो इस कर्तव्य को निभा नहीं सकेगा। इस कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए तुझे जागना होगा। हर इंसान कहता है मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ, मैं कर्तव्य निभाता हूँ, मैं ड्यूटी निभाता हूँ, मैं अपनों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति मेरी जो ड्यूटीज है मैं वो निभा रहा हूँ, मैं कर्तव्य निभा रहा हूँ। गलत। अगर तो कर्तव्य निभाता होता तो कभी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का मरीज ना होता। अगर तो कर्तव्य कर्म कर रहा होता तो किसी के द्वार पर एक्सपेक्ट ना करता, तो सुख की भीख ना मांगता, एक्सपेक्टेशन के उस अंधेरे में ना उतरता जहां तुझको पश्चाताप होते हैं। अगर तो कर्तव्य कर्म करता होता तो तेरी जिंदगी में सुख ही सुख होता, दुख कभी ना होता, तो सदा संतुष्ट होता। कर्तव्य कर्म वही इंसान कर सकता है जो भीतर से जागा है। बिना जागे, बिना अपनी होश संभाले, बिना सुरती संभाले, बिना अपने को जाने कोई कर्तव्य कर्म नहीं करता। सब काम करता है, काम। कर्तव्य कर्म नहीं जो धर्म हो जाता है। कर्तव्य कर्म वो कर्म है जिसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कर्तव्य कर्म वो कर्म है जिसके पीछे कोई आशा नहीं। कर्तव्य कर्म वो कर्म है जो धर्ममय होकर के निभाया जाता है, जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं, जिसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, यहां तक कि वाही भी चाहना नहीं, धन्यवाद की भी भावना नहीं कि धन्यवाद मुझे मिला है, नहीं। कर्तव्य कर्म एकमात्र जागा जागा इंसान करता है। उसके करने में आसक्ति नहीं, पकड़ नहीं, अटैचमेंट नहीं, कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं। तो वो जो कर्म है, कर्म के लिए जो करता है, वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क, वही एकमात्र धर्म है मानव का। वो बिना जागे, बिना भीतर से अवेकन हुए, बिना भीतर की अवेयरनेस के नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक मन बना है, मन में एक्सपेक्टेशंस हैं, मन में बदले में कुछ पाने की भावना है, मन में जालसीज है, मन में ईगो है, मन में तमाम नेगेटिविटीज है, ग्रीड है, कार्नल डिजायर्स हैं, हर एक तरह की एक्सपेक्टेशन है माइंड में। माइंड, जब तक तुम माइंड के तल पर कोई कर्म कर रहे हो, कर्म धर्म नहीं हो सकता, वो काम है। क्योंकि उसके पीछे कामना छिपी है। जिस काम के पीछे कामना छिपी है वो कर्तव्य कर्म नहीं है। बच्चों के प्रति भी अगर तुम्हारा शिकवा शिकायत थोड़ा सा उठता है तो समझ लीजिए तुमने कर्तव्य नहीं निभाया, तूने केवल एकमात्र काम निभाया, काम जिसके पीछे कामना है। कर्तव्य कर्म वह परम घटना है जो प्रेममय होकर के की जाती है, जो मन के पार होकर किया जाता है, उसको हम कर्तव्य कर्म कहते हैं। हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, हमारा प्रेम है, प्यार है। जैसे कि माँ अपने बच्चे पे सब कुर्बान कर देती है, जब तक वो पालने में है तब तक माँ अपने आप को कुर्बान करती चली जाती है, किंतु थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा कमाने लायक होता है तो माँ उससे भी एक्सपेक्ट करती है। अगर ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दवाए तो माँ ममता की मूर्ति बनकर के, मालिक होकर के निरंतर अपने स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन का निर्वाह करे। तनिक मात्र भी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे किसी भी कर्म में है, वह कर्म धर्म नहीं है, वह कर्तव्य कर्म नहीं है। ये गीता का सार है एकमात्र, कि जो इंसान थोड़ा सा भीतर अपने में जग करके, अपनी सुरती में उतर के, अपने को पहचान करके, अपने अंधेरे दूर करके, अपने मन का मास्टर होकर के इस संसार में उतरता है, अपने आप को जान करके उतरता है, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इतना आनंद, इतनी मस्ती, इतना सुख पहले से ही वैभव रूप होकर के उमड़ा है। उसके भीतर ही इतना है कि वो बाहर किसी के द्वार पर एक्सपेक्ट नहीं करता। उसे नहीं चाहिए बाहर से,
दूसरों के द्वार से नहीं चाहिए, किसी देवी देवता के द्वार से नहीं चाहिए, इवन परमात्मा से भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भीतर बैठा प्रभु उसको दे रहा है। जो थोड़ा सा भी अंतर्मुखी होकर के अंतस की धार पर उतर करके अपने आप को एनलाइटन कर लेता है, अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेता है, अपने आप को जान लेते हैं, अपने मन की गति को पहचान लेते हैं और मन की गुलामी में नहीं पड़ते हैं, मन की तमाम अंधेरों में नहीं गिरते, मन के एक चाल बाजियों में नहीं जाते, मन की किसी भी डुअलिटी में नहीं फंसते, मन के स्वभाव को जान जाते हैं और मन के पार अपने अस्तित्व में जीने लगते हैं, इस सुपर साइंस में जगमगाने लगते हैं। उनके हर कदम पर जो कर्म होता है वो कर्तव्य कर्म होता है। उस कर्तव्य कर्म के पीछे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। एक्सपेक्टेशन सुख के लिए की जाती है, परंतु वह सुख तो पहले से भरपूर मात्रा में हो जाता है, भरपूर प्रचुर तेरे पास हो जाता है जब तू अपने सेंटर से, अपने केंद्र से, अपने शिव नेत्र से जुड़ता है, तो तू ब्लिसफुल होता है। उस ब्लिसफुलनेस में तुझे और क्या चाहिए? फिर तेरा हर कर्म धर्म होता जाता है, तेरा हर कर्तव्य कर्म तेरे को कितना आनंदित करता चला जाता है। देन यू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क। क्या गजब होता है वह जीवन। उसी और इशारा करके कितना सुंदर कहा वह मुर्शिद ने। अछोड़ के सभी सहारे शरण गुरुदेव की आजारी, अछोड़ के सभी सहारे। इसी तरह द्रौपदी भी जब तक कंधे देखती रही युधिष्ठिर के, भीम के, अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के, भरी सभा में नगन होने जा रही हैं, एक एक का कंधा निहारती रही, वहाँ सबके कंधों को निहारती रही, किंतु किसी का कंधा उसकी मदद में नहीं उतरा। आखिर उसने सब सहारों से हट करके, सब और के सहारे से अपने आप को हटा करके गोविंद का सहारा लिया, अपने मुर्शिद का सहारा लिया, तो वो भरपूर बरस गया। वही एकमात्र जो कारण बना महाभारत का। अंधों की संतान अंधी हो रही है, ये अहंकार ईगो चोट खा गई। अनेकों कारणों में विशेष कारण बना जो दो घटनाएं, उसी एकमात्र परिणाम में ये एक बहुत बड़ा महाभारत हुआ। और महाभारत की कहानी तो तुम पढ़ो ना पढ़ो, किंतु तुम गीता तो जरूर पढ़ता हो। महाभारत की देन है गीता। क्या संदेश है गजब का। भीतर का रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसको भीतर उतारना है, अपनी मांस मज्जा में उतार लेना, उसे पचा लेना, डाइजेस्ट करना, वो अपने भीतर के लिए है। रोज रोज पाठ करके, रोज रोज पाठ करके, रोज रोज पाठ करके प्रभु से मांगते रहना, ये पाठ नहीं है। पाठ वो है जो तुझे अपने भीतर तेरे को याद दिलाए, तेरे को पढ़ाए, तेरे भीतर उतर जाए। वो पाठ जो तेरे में परिवर्तन लावे, भीतर बाहर तेरे में परिवर्तन लावे, तेरे बिहेवियर में परिवर्तन लावे, तेरी जिंदगी में परिवर्तन लावे, वो पाठ है। गीता पाठ करने के लिए नहीं है, गीता भीतर पचाने के लिए है, गीता भीतर उतारने के लिए, अपने जीवन निर्माण के लिए है। गीता है एकमात्र दिशा अपने को जान लेने के लिए। अपने को जाने बिना हमारा जो भी कदम है अंधेरों में है, वह सोया सोया गुजारा जा रहा है, सोया सोया बीत रहा है। पश्चाताप के ढेरों में, अहंकार के ढेरों में, अभिमान के ढेरों में खड़ा है। वो जीवन कभी सुखद नहीं हो सकता। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम राजी हैं, हम खुश हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। गलत। जब तक ये दिशा तेरे पास नहीं, बाहर की तमाम दिशाएं तेरे पास हों, तो भी हाथ कुछ नहीं लगता। अछोड़ के सभी सहारे शरण गुरुदेव की आजारी, छोड़ के सभी सहारे शरण गुरुदेव की आजारी।
आ छोड़ के सभी सहारे शरण गुरुदेव की आजारी। आ छोड़ के सभी सहारे शरण गुरुदेव की आजारी। तेरे बिगड़ी काज सवारी, तेरे बिगड़ी काज सवारी शरण गुरुदेव की आजारी। तेरे बिगड़ी काज सवारी शरण गुरुदेव की आजारी। तेरा भटका जीवन संभाले, तेरा भटका जीवन संभाले शरण गुरुदेव की आजारी। आ छोड़ के सभी सहारे शरण गुरुदेव की आजारी। हरि गुण गाले, हरि गुण गाले प्रभु को रिझाले मनुआ अभिमानी। हरि गुण गाले प्रभु को रिझाले मनुआ अभिमानी। अब भी संभल जा गुरु का बनी जा, 2 दिन की जिंदगानी। अब भी संभल जा, अब भी संभल जा गुरु का बनी जा, 2 दिन की जिंदगानी। हरि गुण गाली प्रभु को रिझाली मनुआ अभिमानी। अब भी संभल जा गुरु का बनी जा, 2 दिन की जिंदगानी। यूं ही व्यर्थ न जन्म गवारी, यूं ही व्यर्थ न जन्म गवारी शरण गुरुदेव की आजारी। यूं ही व्यर्थ न जन्म गवारी शरण गुरुदेव की आजारी। यूं ही व्यर्थ न जन्म गवारी, यूं ही व्यर्थ न जन्म गवारी शरण गुरुदेव की आजारी।